अभी तक देवघर के लोगों को ऐसा कुछ रील्स में भी नहीं मिला हो या राइट ऐसा कुछ राइट देखने को नहीं मिला हो जो वो कनेक्ट कर पाए। जो बाहर रहते हैं देवघर से, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनका भी मैसेज आया कि थैंक यू सो मच। बहुत टाइम बाद वो चीज वापस से जब रिपीट हुआ अपने शहर के बारे, लाइक इसमें जिस जिस जगहों का नाम लिया गया था, जिस खाने वाने का नाम लिया गया था, वो लैंग्वेज के कारण लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट किए और मतलब बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा प्यार। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से वन ऑफ देम इज देवघर, विच इज यस आल्सो नोन एज बैद्यनाथ धाम। और इम्पोर्टेंस कहाँ ऐड हो जाता है? अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ज्योतिर्लिंग, ये एक शक्तिपीठ भी है। जो बिल्कुल 52 शक्तिपीठ है इंडिया में, अक्रॉस इंडिया, उनमें से एक शक्तिपीठ है। द आयरॉनिक शो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट रौनिक, सॉरी, हम हैं आपके होस्ट रौनिक। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट पर जुड़ चुके हैं मेरे ही शहर देवघर के एक बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेमस कंटेंट क्रिएटर मेघना साक्षी, जिनका एक रील वी आर फ्रॉम देवघर इतना हिट हुआ कि आज ये कहीं भी जाते हैं तो लोग उनसे सेल्फी मांगते हैं। मेरे परिवार, मेरे दोस्तों ने मुझे इनके रील्स इतने शेयर किए कि मैंने सोचा क्यों ना इनको पॉडकास्ट पे बुलाया जाए और इनसे खूब सारी बातें की जाए। इस पॉडकास्ट में हमने मेघना से जाना उनके सक्सेस के पीछे राज क्या है, उनके फैमिली का कितना रोल है, अपने प्राइमरी जॉब के साथ साथ अपने कंटेंट क्रिएशन के पैशन को आगे बढ़ाना कितना इजी है या कितना टफ होता है। साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की आखिर आरसीबी आईपीएल कब जीतेगी। तो जल्दी से जल्दी इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो बाबा के क्रिया दे दे वो। हाय मेघना। हेलो। कैसे हो आप? द आयरॉनिक शो में बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू सो मच, हम बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताओ आप कैसे हो? ऑल वेल, मैं भी बिल्कुल सॉरी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अब इधर रहते रहते, दिल्ली चंडीगढ़ में रहते रहते, नॉर्मली सब बहुत मैं निकल आता है, बिल्कुल बट देवघर जाते ही ऑटोमेटिक जैसे लैंड होते हैं तो वो खत्म हो जाता है, वो हम पे आ जाते हैं हम लोग फिर। हो जाता है। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जब हम अपना बैचलर्स कर हाँ रहे थे मुंबई से, तो वहां पे जितने मराठी फ्रेंड थे मेरे, वो लोग तो मैं ही बोलते थे नॉर्मली, बट हाँ। मेरे साथ रहते रहते उनको हम बोलने का आदत हो गया था, तो अभी भी सब हम ही बोलते हैं। ऐसे हम लोगों के भी बहुत से दोस्त हैं दिल्ली वगैरह में, जो मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही हैं। ओके। बट जब हम लोग बैठते हैं, क्योंकि मेरा जो सर्कल है उसमें हम लोग काफी सारे देवघर के फ्रेंड हैं अच्छा। और कुछ दिल्ली वाले भी हैं। तब वो हम लोग 4-5 लोग हम करते रहते हैं, करते करते ये लोग भी शुरू हो जाते हैं, हम में आ जाते हैं। अच्छा लगता है एक हम का, एक मतलब वो मैं तो ठीक है, मतलब मोस्टली लोग यूज करते हैं, पर एक हम में बहुत अच्छा, लाइक रिस्पेक्ट, राइट, बहुत प्यारा लगता है ये बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट हमको मिला एक्चुअली। ऑब्वियसली। ये होगा मेरा सेकंड जहाँ पे मैं किसी देवघर वाले के साथ बात कर रहा हूँ, एंड दैट टू फ्रॉम माय ओन स्कूल। ये भी। सो इट फील्स रियली नाइस। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल के लोग मतलब कुछ अलग कर रहे हैं। तब बहुत सारे लोग कन्वेंशनल वे में बहुत ग्रो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, बाकी कोई भी फील्ड हो, बट कई सारे ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में भी डीएवी से निकल के आए हैं। राइट, कुछ कंटेंट क्रिएशन में जैसे मैं और आप हैं, जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट हाँ, एक शुरुआत हुई है। खैर, आप तो देवघर में वर्ल्ड फेमस हो गए हो। नहीं, अभी तो बस एक जस्ट आपने कहा ना, शुरुआत हुई, जस्ट अ बिगनिंग। अभी बहुत कुछ करना है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आप और आपकी सिस्टर, आप लोग दोनों ही साथ में ही करते, राइट? हाँ। सो शी इज दीक्षा। या शी इज दीक्षा, दीक्षा सिंह। दीक्षा। तो ये साथ में करने का मतलब कैसे शुरू कैसे हुआ? ये कहाँ से आप लोगों ने शुरू की? एक्चुअली अगर स्टार्ट कहा जाए तो वो तो बचपन से ही हो गया था। लाइक कुछ भी होता था तो हम और दीदी साथ में गाना, मतलब मस्ती करना, अच्छा। डांस वांस, कुछ भी। मेरे मास्टर्स और बैचलर टाइम में हम लोग अलग हो गए थे, क्योंकि हम अपना लाइक एजुकेशन परस्यू करने चल गए थे। वो इधर नोएडा में थी, हम्म। तो फिर डिस्टेंस हुआ। फिर अभी वापस से जब जॉब स्टार्ट की तो हम लोग साथ में नोएडा शिफ्ट हो गए, रहने लगे वहां पे। फिर हम लोग को बहुत शौक था रील्स बनाने का। एक्चुअली पहले मेरा ना नीश था फैशन कंटेंट बनाने, हमको बहुत पसंद था फैशन यस और कॉमेडी, यस। लाइक ह्यूमर काइंड ऑफ बहुत पसंद था। हम्म। तो वो मेरा हेल्प करती थी शूट करने का और हम उसका हेल्प करते थे। फिर हम लोग सोचे चलो साथ में बनाते हैं। फिर इंस्टाग्राम में ना देखिए ग्रो नहीं हो रहा है, फिर हम लोग सोचे दीदी मिल के कुछ बनाते हैं इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग का थिंकिंग बहन है तो ऑब्वियसली थिंकिंग बहुत मिलता है। वो भी मेरी तरह ही है, मजाकिया, जोक करना काइंड ऑफ सेम हम लोग। तो हम लोग बोले ठीक है, और फिर प्लान हुआ। फिर हम लोग एक ट्राइपॉड ऑर्डर किए और शूट करना स्टार्ट। तो अभी जो आपका कंटेंट क्रिएशन का जर्नी, फॉर दैट मैटर आप दोनों का ही, तो मोर और लेस अब ये साइड पैशन जैसा है आपका, आपने इसको बिल्कुल भी फुल टाइम नहीं किया, राइट? नहीं। तो अभी आप टाइम अपना मैनेज कैसे करते हो विथ योर जॉब एंड विद द कंटेंट क्रिएशन? क्योंकि कंटेंट के गेम में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपको हर हफ्ते, अगर क्योंकि आप आपकी ऑडियंस भी बढ़ रही है, दे एक्सपेक्ट समथिंग, सम कंटेंट फ्रॉम यू।
तो आप उस चीज को मैनेज कैसे करते हो? मोस्ट प्रॉब्ली अपना टाइम मैनेज कैसे कर रहे तो मेरे जॉब का टाइम होता है 10 to 7। उस बीच 1 आवर का हम ब्रेक ले सकते हैं। हो? तो ओके। मोस्टली हम और दीदी क्या करते हैं, लाइक सुबह सुबह कभी टाइम मिला तो डिसाइड कर ली कि दीदी चलो ये इस पे काम करना है। रात में लाइक मेरा ऑफिस खत्म होता है 7 बजे, फिर डिनर विनर करके हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, स्क्रिप्ट बना लेते हैं। और फिर ऑफिस के टाइम में बीच में जो ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में हम लोग शूट करते हैं। फिर हम फटाक ओके। से एडिट करके फिर उसको अपलोड करते हैं। तो बहुत मैनेज करना पड़ता है कि कभी कभी होता है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया कि हमको वो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो हम्म। लाइक आप जैसे बाहर शूट करते हो तो डिपेंड करता है कि लाइट्स भी बहुत डिपेंड करता है। आप दोपहर के यस। टाइम में बाहर शूट नहीं कर सकते हो, फिर बहुत हार्श लाइट रहता है। हम्म। तो फिर कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऑफिस के काम करते रहेगा और शूट नहीं हो पाए, तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा लगता है कि यार आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं रहा। बट स्टिल चलो, हम दीदी को बोलते कि दीदी कोई नहीं, स्क्रिप्टिंग तो हुआ ना, चलो आज हम्म। स्क्रिप्टिंग हो गया, कल शूट हो जाएगा। तो भाई वो ब्रेक जो टाइम मिलता है ऑफिस से, उस टाइम में हमारा शूट होता है। फिर ऑफिस जब खत्म खत्म होने वाला होता है मेरा, फिर हम फटाक से एडिट कर लेते हैं और फिर डन। तो अभी आपका ये जो कंटेंट क्रिएशन का मतलब जो आप ओवरऑल रील्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप इसको क्या रील्स में ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, और व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू ऐड ऑन? कुछ आपके प्लान्स आपने सोचे अपने चैनल को लेके, अपनी यूट्यूब या इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए? यस, एक्चुअली ना सबसे पहली बात के अपने स्टेट को लेके हम कुछ अलग करना चाहते हैं, क्योंकि बीइंग अ झारखंडी ये बहुत ज्यादा ही फेस किया हम, लाइक लोगों को राइट। झारखंड नहीं पता रहता है। एब्सोल्युटली। तो लोगों को रांची पता रहता है, धोनी ज्यादा से ज्यादा जमशेदपुर पता रहता है, बट झारखंड नहीं पता रहता है। एंड हम्म। प्लस लाइक देवघर जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और शक्ति पीठ भी है, लेकिन पीपल डोंट नो, लाइक उनको बैद्यनाथ धाम एक ज्योतिर्लिंग है ये नहीं पता है। हम्म। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो लोग, जैसे हम गुजरात में जब पढ़ते थे, मास्टर्स कर रहे थे, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे ना, वो लोग प्लान करते थे कि यार शिवरात्रि है या सावन है तो हम्म। चलो उज्जैन चलते हैं या हम्म। फिर सोमनाथ चलते हैं, बट कोई इधर का प्लान नहीं करते थे। तो बस अब मेरा मेन मोटो, हमारा और मेरी दीदी का मेन मोटो ये है कि लोग को बताना है कि झारखंड इज लाइक एक इम्पोर्टेंट स्टेट है वो, राइट। यहाँ से एब्सोल्युटली। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, लाइक इम्तियाज अली, धोनी, सब झारखंड के हैं। तो आई वांट के लोग झारखंड सुन के बोले हाँ हाँ झारखंड, फिर हमको ये देना ना पड़े कि यार जहां से धोनी बिलोंग करते हैं या जहां से कोई बिलोंग करता है, तो वो चीज। तो जिनको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ जो आपने बोला बेसिकली। तो हमारे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है। हम्म। उनमें से वन ऑफ देम इज देवघर, विच इज यस। ऑल्सो नोन एज बैद्यनाथ धाम। लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब अब कहीं भी आप देखोगे जो शिव भक्त हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो ज्योतिर्लिंग की बात हमेशा करते हैं, बट इवन वो भी बहुत सारे लोग उसमें से मेजोरिटी ऑफ देम दे डोंट नो अबाउट देवघर ट्रू। और बैद्यनाथ धाम। राइट। देन कम्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंस कहाँ ऐड हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ज्योतिर्लिंग, ये एक शक्तिपीठ भी है। जो बिल्कुल। 52 शक्तिपीठ है इंडिया में, अक्रॉस इंडिया, उनमें से एक शक्तिपीठ है। सो इसका स्पिरिचुअल, इसका रिलीजियस वैल्यू बहुत ज्यादा है देवघर का। हम्म। आई थिंक झारखंड बनने के बाद देवघर का टूरिज्म बढ़ा है, और देवघर की वजह से झारखंड टूरिज्म में भी बहुत हेल्प हुआ है, बहुत रेवेन्यू आई है और आती रहेगी। नाउ विथ अभी जो हमारे पीएम, ऑनरेबल पीएम साहब आए थे लास्ट, आई थिंक 2 years बैक, जब हमारा एयरपोर्ट भी लॉन्च हुआ, एयरपोर्ट हम्म। इनॉग्रेट हुआ, एम्स बना, दिस विल ऑब्वियसली हेल्प देवघर इन इट्स ग्रोथ। बिल्कुल। और जब पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जगह न्यूज में आती ही आती है। बिल्कुल वो ट्रेंड बन जाती है। एग्जैक्टली आई थिंक दिस विल हेल्प। बट यस, हाँ, लोगों को अपने एटलीस्ट, जब आप बात करते हो, आपको यूएस के अगर मैं 50-52 स्टेट्स आपसे पूछूं, आप तुरंत बता दोगे, तो आपको अपने ही देश का स्टेट कैसे नहीं पता हो सकता है? बिल्कुल। कहीं कहीं गुस्सा भी आता है, बिकॉज बीइंग फ्रॉम दैट स्टेट, राइट, आपको लगता है कि अरे लोग को स्टेट के बारे में नहीं पता, ये क्या एक्चुअली अभी हाल में मेरे साथ हुआ था, जब हम बोले थे कि हम झारखंड से हैं, तो लोगों ने पूछा था अच्छा कहाँ, ये उत्तराखंड में है। है? यस। तो यस। मतलब बहुत अनोइंग लगता है, बहुत ज्यादा अनोइंग। 2000 आई थिंक 4-5 की बात होगी, मैं चेन्नई में था। चेन्नई में किसी शॉप में था, कहीं कुछ बात हो रही थी, तो पूछा कहाँ से हो आप? तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम झारखंड। झारखंड, वेयर इज इट? तो फिर दे थोड़ा क्यूरियस हो गई, कौन सा जगह है? मैंने कहा झारखंड इज अ स्टेट। ओह, इट्स अ स्टेट, यू नो धोनी? या धोनी धोनी। ओ रांची, रांची। सो मतलब उनको धोनी रांची, तो एंड थैंकफुल टू, मतलब हमारे तब सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे स्टेट के, इवन इंडिया के भी,
कि उनकी वजह से एटलीस्ट हाँ। झारखंड थोड़ा तो मैप में लोगों के नज़र में आया है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि जब मुझे पहली बार आप दोनों के बारे में पता चला, आपका एक रील आया था जो बहुत फेमस हुआ, बहुत वायरल भी गया। आई थिंक मोर देन 500,000 व्यूज आपके उस रील पे आए हैं। ये फेसबुक पे एक्चुअली मिलियन प्लस व्यूज है, 1 मिलियन ओके, प्लस। वाह! मैंने फेसबुक में देखा नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। 500,000 मोर देन आई थिंक 600K के आसपास है। वी आर फ्रॉम देवघर, फिर आपने उसका सीरीज निकाला। वी आर फ्रॉम देवघर, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पार्टी नहीं होता, भंडारा होता है। तो वो कैसे हुआ? वो पर्टिकुलर रील में ऐसा क्या हुआ कि या तो आपने वो देवघर पकड़ा और वो कनेक्ट कर गया लोगों के साथ? व्हाट वाज इट? आपको क्या लग रहा है कि कैसे वो इतना वायरल हो गया वो रील? एक्चुअली हम लोग लाइक उस समय ना मेरा ऐसा था, डिसीजन लिया था कि हम लोग लाइक कंटिन्यूअस बेसिस पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। और हम और मेरी दीदी लंच कर रहे थे, नोएडा में थे एक्चुअली उस टाइम। तो सडन प्लान है कि यार कुछ देवघर के लिए बनाते हैं, तो दीदी बोली कुछ देवघर के लिए बनाते हैं, तो हम बोले हाँ श्योर, चलो कुछ प्लान करते हैं। उस समय ये ट्रेंड चल भी रहा था, लाइक वी आर फ्रॉम दिल्ली, वी आर फ्रॉम ऐसा ऐसा अलग अलग जगह का। तो हम लोग बोले कि चलो दीदी देवघर का बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि यार इतना व्यू जाना चाहिए इसका या ऐसा व्यू जाएगा, हम लोग बस बना दिए जो सच था, जो लाइक जो हम लोग फील किए थे, जो एक्सपीरियंस किए हुए हैं, उसमें एक भी बात झूठ नहीं है, वो सब कुछ सही है। तो फिर जस्ट रील बन गया और अपलोड कर दिए। और अपलोड करने के बाद ना लाइक स्टार्टिंग में उसका रीच अच्छा जाने लगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो हम लोग सोचे ओ माय गॉड, अगर 10,000 भी इसका व्यू चल जाता है ना तो बाप रे, मतलब हमको लगा फिर 10,000 क्रॉस कर गया। हम सोचे दीदी अगर 20,000 चल गया तब तो हम बाबा को क्या जल चढ़ा देंगे, लड्डू चढ़ा देंगे बजरंगबली को। बट रात में ही मोर देन लाइक लाख हो गया था उसका, मतलब व्यू लाख हो गया था फेसबुक पे। और वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था एक्चुअली, लोग कनेक्ट कर पाए। अभी तक देवघर के लोगों को ऐसा कुछ रील्स में भी नहीं मिला हो या राइट, ऐसा कुछ राइट। देखने को नहीं मिला हो जो वो कनेक्ट कर पाए। जो बाहर रहते हैं देवघर से, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनका भी मैसेज आया कि थैंक यू सो मच। बहुत टाइम बाद वो चीज वापस से जब रिपीट हुआ अपने शहर के बारे, लाइक इसमें जिस जिस जगहों का नाम लिया गया था, जिस खाने वाने का नाम लिया गया था, वो लैंग्वेज के कारण लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट किए और मतलब बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा प्यार, अनएक्सपेक्टेड प्यार। तो उस रील के वजह से आपकी भी मतलब विद इन देवघर भी आपका बहुत ज़्यादा मतलब फेस आप बिल्कुल दोनों का बहुत नोन हो गया। क्योंकि मैंने बिल्कुल। कुछ देखा था अभी, शायद कुछ इवेंट्स में भी आप दोनों को कई बारी बुलाया जाता है। एंड देन मैं अपनी भी आपके कनेक्शन के साथ बात करूंगा, बट आई थिंक बहुत सारे ब्रांड्स ने भी आप दोनों को अप्रोच किया है कि बिल्कुल फॉर प्रमोशन। तो ये जो फेस चल रहा है आपको कैसा लग रहा है इस पे? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक टाइम था, मतलब वी आर फ्रॉम हाँ, देवघर वाली रील डालने के पहले का जो टाइम था, उस समय लगता था कि यार ऐसा होगा, कभी ना कभी ऐसा आएगा। बट कभी ये नहीं सोचे थे कि एक रील के बाद लाइक एक सडन चेंज आएगा। तो ये लग रहा है हाँ, कि अगर आप पैशन फॉलो करोगे ना, लाइक क्योंकि उस समय हम डिसीजन लिए थे कि अब रोज कंटिन्यूस पोस्ट करना है। हम्म, तो मतलब हम किस तरह टाइम निकाल के वो एडिट करना, टाइम निकाल के डालना, वो डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली। बट जब जाके वो हुआ ना एट लास्ट, क्योंकि व्यूज नहीं आते थे, तो थोड़ा बुरा तो लगता है कि आप इतना मेहनत करो, इतना एफर्ट्स लगा रहे हो, पर व्यूज नहीं आ रहा। बट ठीक है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कोई बात नहीं, एक ना एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। और वो एक रील मतलब पूरा पूरा मेरा जो प्लान था, जो मेरा सोच था कि ऐसा होगा, कभी ना कभी ऐसा होगा, उसको प्रेजेंट में चेंज कर दिया। तो बहुत ही ज्यादा, अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मार्केट जाते तो लोग मिलते हैं, लोग लाइक राइट। बच्चे बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं। बच्चियां मिलती है तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं, पता है ये लोग आपको कॉपी करती है, घर पे वी आर फ्रॉम देवघर वाला डायलॉग आपका कॉपी करती है। फिर किन्हीं का कमेंट आता है कि मेरी मम्मी को आपका रील बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगता है कि हर जनरेशन के लोग कनेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या मतलब किस तरह के डीएम्स या कमेंट्स आते हैं आप लोग में, रिस्पॉन्सेस क्या आते हैं? लाइक बहुत अच्छा लाइक अगर बोला जाए तो 100 आउट ऑफ 99% रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। बट वो 1% आपको लोग मिल ही जाएंगे कि अगर आप उनके लिए भी कुछ अच्छा Obviously। रील बना दो तो उनको बुरा ही लगेगा। मतलब इवन वी आर फ्रॉम देवघर ये बिल्कुल अलग लाइक कंटेंट था, बट इसमें भी एक दो लोग कमेंट किए हैं लाइक बॉडी शेम को लेके, कि कितना खाती हो, मोटी हो, पतली हो जाओ। Obviously। फिर यू वॉन्ट बिलीव कि कोई आदमी ने तो नहीं, बट एक लेडीज ने लाइक स्लट शेम किया है कमेंट पे। तो हम्म। वो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, उनका काम ही है। बट स्टिल जितना प्यार मिला ना, उतना प्यार काफी है ऐसे कमेंट को इग्नोर करने के लिए। तो ये जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं नेगेटिव, मैं पॉजिटिव पे भी आता हूँ। इस तरह बिल्कुल। के जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको बॉडी शेम किया जाता है, एंड फॉर दैट मैटर आपको ही नहीं, सबको ही, जितने भी आज सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा स्टार ही क्यों ना हो, हम्म, अ, सबको ही कहीं ना कहीं वो शेम किया ही जाता है, बिल्कुल। इन वन वे और द अनदर। क्योंकि कुछ लोग प्रोफेशनल हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट गो थ्रू देयर कमेंट्स। बट
जहाँ पे मैं और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की है अभी, राइट? हम एक-एक कमेंट्स को फॉलो देखते हैं, उससे सोचते हैं रिस्पॉन्ड करें, बट देन देयर आर टाइम्स जहाँ पे कुछ ऐसे मेरे भी यूट्यूब पे कई सारे कुछ-कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं। तो आपको जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो आपको मेंटल आपका वो कैसे मतलब हिट करता है? आपको मेंटली वो चीज़ क्या मतलब आपको दर्द होता है कि यार ये ऐसा क्यों आया या फिर हाउ डू यू टेक इट? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े, क्योंकि फर्क तो राइट, पड़ता है। राइट, राइट, क्योंकि आप लाइक इतने सारे अच्छे कमेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर एक कोई खराब कमेंट आएगा ना, तो आप यस, उसके बारे में सोचते रहोगे कंटिन्यू। एंड बॉडी शेमिंग इज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है। हाँ, मतलब आपकी क्वालिटी को लोग नहीं देख रहा है, बट आप कैसे दिखते हो उस हिसाब से आपको जज किया जाता है। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खराब लगता है, बट मेरी मम्मी एंड मेरी दीदी ये दोनों समझाती कि ठीक है, इट्स ओके। लाइक मेरे साथ क्या होता है, मतलब अब आपके लिए भी ये टिप्स अगर आपको भी यूजफुल है, कि जब भी या आपके प्लीज़। ऐसा कमेंट पढ़ो ना कि कुछ भी जैसे शेम किया जा रहा है आपको, तो आप तुरंत और कमेंट पढ़ते जाओ। फिर आपको वो एक कमेंट के बाद जो 10 अच्छे कमेंट दिखेंगे ना, आप खुद भूल जाओगे। फिर लगेगा हाँ यार छोड़ो, कौन रिप्लाई करेगा। स्टार्टिंग में लगता था कि नहीं चलो रिप्लाई हुँ, करते हैं, कुछ हुँ, आंसर देते हैं। बट फिर लगता है अब कि नहीं छोड़ो, 10 लोग, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एक दो कमेंट आया जो बहुत ज्यादा अजीब हुँ, था, बट हम रिप्लाई नहीं दिए उसमें। बट 2 दिन बाद मेरे जो फॉलोवर्स है वो लोग उनको रिप्लाई कर रहे हैं। तो वो चीज काफी अच्छा लगता है कि चलो अब वाह! लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। राइट। चलो ये तो हो गया शेमिंग की बात। कई कई सारे आपके मैंने कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे लोग आपको कुछ थोड़ा-सा टेढ़ा जवाब मतलब कमेंट्स भी करते हैं। आपके रिस्पॉन्सेज़ बहुत क्वर्की होते हैं। तो वो क्या वो आपका क्या आता है? कैसे आप करते हो वो चीज़? एक्चुअली ये मेरा बचपन से है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम, क्योंकि एक तो यंगर डॉटर है, अब घर के छोटे हाँ, बच्चे तो होते ही है हाँ। थोड़े मुंहफट टाइप के। तो एक्चुअली एक इससे इंसिडेंस याद है, एक आंटी ने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे कि इतना क्यों खाती हो, थोड़ा वेट कम कर लो। तो हम बस रिप्लाई किया, आंटी एनी टिप्स। तो बस अब वो लेडी का मेरे सारे पोस्ट पे अच्छा कमेंट आता है। दैट्स अ गुड वे। दैट्स अ रियली नाइस वे कि आपने एक आपको कोई शेम करने जा रहा था और उसको आपने एक सपोर्टर में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज़ अ मतलब होना क्वालिटी। चाहिए यार, कभी कभी किसी को तो रिप्लाई देना चाहिए, कि बाकी के लोग जो राइट। कमेंट करने आए तो एक बार देखे कि नहीं चलो ये रिप्लाई देती है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखोगे जवाब मिलेगा, हाँ तो सोच बिल्कुल। समझ के। नाइस, नाइस, नाइस। तो अभी इस कंटेंट क्रिएशन आपका वो वी आर देवघर वाला रील वायरल होने के बाद आपको जो ये प्रोडक्ट रिलेटेड अप्रोच कर रहे हैं लोग प्रमोशन के लिए, तो आर दीज ऑल पेड प्रमोशंस दैट यू आर डूइंग और अभी आप या फिर अपना बस बेस बिल्ड कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं अभी? नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग में कुछ बाटा कोलैबोरेशन आया ऑब्वियसली, हुँ, हुँ, बट हुँ। अभी एक दो पेड कोलैबोरेशन भी आ रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ मिक्स, डिपेंड करता है। अगर ओके। बाई चांस वो कोई प्रोडक्ट है हमारे देवघर के ही है, हुँ, या हुँ, हुँ। फिर किसी को सपोर्ट चाहिए, तो इट्स ओके। बाटा कोलैबोरेशन करने में आई डोंट फील के कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि अभी सब अपनी ग्रोइंग स्टेज पे है। एग्ज़ैक्टली। आई थिंक जब सब एक साथ एक कम्युनिटी के हैं, वहाँ पे एक-दूसरे को अगर हेल्प बिल्कुल कर रहे हैं ग्रो करने में, उससे अच्छा और कुछ नहीं है कि साथ में कम्युनिटी ही ग्रो करेगा एंड बिल्कुल जैसे आपका एक रील वायरल हुआ, किसी और का कुछ वायरल हो गया, अगर आप उसके साथ कोलैबोरेशन में हैं, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं आपके चैनल को भी, आपको भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल। या तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को थोड़ा और उसमें डीप में जाते हैं। कंटेंट हम्म। क्रिएशन की जर्नी में ये जो आपने शुरू किया, आपको कितना टाइम हुआ अभी? टाइम तो काफी हो गया, लाइक बीच बीच में कुछ कुछ कंटेंट, ये तो कोविड हुँ, के टाइम से हुँ। चलता आ रहा है, क्योंकि उस टाइम में सब बोर हो रहे थे, तो कभी रील्स बना राइट, दिया इंस्टाग्राम राइट। पे, कुछ बना दिया। बट पहले क्या था कि हम बहुत सोचते थे, लाइक अगर कुछ हुँ, रील बना हुँ, दिया ना, तो पहले लगता था कि यार अपलोड करे ना करे, हुँ। अच्छा लगेगा कि नहीं, लोग कमेंट करेंगे कि नहीं, शेयर करेंगे कि नहीं। बट अब वो चीज नहीं है, अब कुछ भी बना दे तो हम अपलोड कर देते कि नहीं चलो, अगर इसमें कुछ क्वालिटी है तो ये लोगों को पसंद आ ही जाएगा। तो ये भी होता है कि अगर आपका एक कंटेंट अच्छा चल गया ना, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। तो 2019 के मेघना और 2018 चलिए बिफोर 2019 प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड मेघना में क्या फ़र्क है? बिकॉज़ ऑफ कंटेंट क्रिएशन। प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड मेघना में क्या फर्क है? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली 2017 भी मेरे लाइफ का एक टर्निंग ईयर था, क्योंकि उस साल हम एक्चुअली बॉडी शेमिंग इज अ थिंग जो हम बहुत पहले से फेस कर रहे हैं। हुँ, और 2016 में मिस देवघर नाम का एक ब्यूटी पेजेंट हुआ था देवघर में। ओके। और लाइक बहुत उसमें हम बहुत मोटे थे, बट मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि स्टिल हम पार्टिसिपेट किए और हम जीते नहीं। बट लकीली मेरी बहन जीत गई थी, दीदी वाह! दीक्षा जीत गई थी एक्चुअली।
तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम हमको लाइक वो पेजेंट खत्म होने के बाद जो उसके विनर्स थे, लाइक मेल विनर्स जो थे या फिर सेकंड थर्ड रनर अप, तो वो लोग बॉडी शेम किए थे हमको कि यार तुम हम्म तो कैसे जीतोगी, तुमको थोड़ी जीतने देंगे अगर तुम नेक्स्ट ईयर भी आती हो। तो फिर मेरा गोल क्या था कि हमको वेट लॉस करना है और नेक्स्ट ईयर मिस देवघर में पार्टिसिपेट करना है। तो दैट व्हाट आई डिड, लाइक 4 मंथ में मैंने 27 to 26 kg लूज किया। लेकिन मैंने मिस देवघर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, हम एक्चुअली मिस टीन इंडिया में पार्टिसिपेट किए थे, तो वो बहुत हम्म ही ज्यादा हम्म टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। सो आई वॉज 4th रनर अप देयर। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन हुआ, मेरा 12th हुआ 2018 में कंप्लीट, फिर ग्रेजुएशन मास कॉम से। और फिर आपने कहा कोविड। एक्चुअली कोविड फेज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि 2020 के फेब में आई लॉस्ट माई ग्रैंड माँ, लाइक मेरी नानी, आई ओके लॉस्ट हर। सॉरी और वो मतलब वो सब कुछ थी हम लोग के लिए, लाइक सब कुछ। तो वो जो कोविड का फेज था वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ही ज्यादा डर से भरा हुआ था। बट अगर देखे तो कॉन्फिडेंस उस समय भी था मेरे पास और अभी भी है, बट अगर कुछ डिफरेंस ये है तो उस समय की मेघना को फर्क पड़ता था। अगर आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है या आपको कुछ बोल रहा है तो बहुत फर्क पड़ता था, बट अभी हमको फर्क नहीं पड़ता है। अभी अगर आप बोलोगे तो फिर आप सुनोगे भी। आई थिंक दैट्स अ रियली हेल्दी एटीट्यूड टू हैव। थोड़ा ये जो आप बार बार बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं कि कई जगह पे आपको ये फेस करना पड़ा, ऑब्वियसली मुझे भी फेस करना पड़ा है कई जगह पे कई चीज़ें। तो इस चीज़ से मेंटली आपको बहुत फ़र्क पड़ता है एंड बहुत आप पड़ता है। अपने बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। द वे बिल्कुल। यू लुक, द वे यू नो प्रेजेंट योरसेल्फ। तो मैं भी आई एम एक्सट्रीमली कैमरा शाय। ओके। आई डोंट हैव मच, मेरे ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट टू बी ऑनेस्ट, जब से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू किया है, ऐसा नहीं कि मैं अभी जाके फोटो बहुत खिंचवाता हूँ या फिर कुछ ऐसा है, नो। बट हाँ, मुझे कैमरा के सामने मुझे कोई मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल द वे आई एम। तो मैं कैमरा में, क्योंकि मैं हर हफ्ते ही मेरा एक पॉडकास्ट आता है, तो देयर हैव आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड उसके अलावा भी मुझे सोशल मीडिया पे भी रहना है, क्योंकि सिर्फ ये पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करके एपिसोड डालने की भी बात नहीं है। देयर आर बिल्कुल। अदर थिंग्स एज वेल। तो आई थिंक जब आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में एक बार आप घुसते हो ना, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और मैंने कुछ चीज़ों में खुद, मैं अपना थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि मैंने भी ये नोटिस किया है कि 1 साल पहले जिस तरह मैं था या फिर जो मेरा कॉन्फिडेंस था लोगों से बात करने का, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। उसमें हुआ क्या है कि मैं इतने तरह के लोगों से मिला हूं ना पिछले 1 साल में, आपको इतनी बहुत सारी पर्सपेक्टिव मिलती हैं। बिल्कुल। मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिला हूँ, मैं रिलीजियस जो थोड़ा ऑथर्स हैं, रिलीजियस बुक्स लिखते हैं, उनसे मिला हूँ। सबसे ज़्यादा आप सीखते हो जब आप किसी डिफेंस वाले से बात करते हो, राइट? मैंने अब तक लगभग 6-7 एपिसोड्स किए हैं जो कि डिफेंस के अराउंड है, नेवी, आर्मी, स्पेशल फोर्सेस। जब आप इनसे बात करते हो ना, तब आपका मेंटल पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर आप सोचते हो यार, मैं जो सोचता था ना वो मतलब कितना गलत था। मैं अपने ही बारे में शायद गलत था, मैं अपने आप को ही नहीं जानता था। नाउ यू पुट मी इन फ्रंट ऑफ 20 पीपल, 100 पीपल, मुझे शायद मेरे पास कंटेंट हो ना हो, बट आई वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक समथिंग, राइट? एंड इफ आई डोंट नो, अगर मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है, तो मेरे में अब उतना कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं फेस कर सकता हूँ। बोलते भाई मुझे इस बारे में नहीं पता है, हेल्प मी आउट, आई डोंट नो। क्योंकि एज अ पर्सन आप सब कुछ नहीं जान सकते हो, बिल्कुल। और राइट? ये और बहुत सब बिग थिंग है बोलना कि यार हमको नहीं पता है इस बारे में। नहीं लोग पता है अक्सर मुझे। नहीं बोलते, बहुत हिचक होता है कि यार बोले नहीं, क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली exactly. अगर आप बोलो 2019 की मेघना, हम्म तो वो एक नॉर्मल लड़की थी जो देवघर से मुंबई गई थी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हम्म करने के लिए। तो उस समय ऐसा था कि पढ़ाई करना है, फैमिली लाइक फैमिली सपोर्ट था, राइट। अभी की मेघना वो और रिस्पॉन्सिबल है, राइट। उस समय हमको लगता था कि नहीं, जल्दी पढ़ना है, और लाइक मेरा मास कॉम था तो हमको एक हम्म एंकर बनना है, जस्ट पढ़ना है, हम्म एंकर बनना है, कुछ अच्छा करना है। बट अभी की मेघना को लाइक हमको अभी अपना पैशन फॉलो करना है, राइट। अभी हमको पता है कि अब अपना प्रोफेशनल लाइफ तो सबका होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि पैसा तो चाहिए सबको अपने बिल्स राइट पे करने के लिए, रेंट वगैरह देने के लिए। बट अभी के टाइम में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आई रियलाइज कि पैशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। वरना मतलब लगेगा ठीक है आप जी रहे हो, बट एक बस जी रहे हो, राइट, कुछ कर नहीं रहे हो। लाइक अभी आप पॉडकास्ट बनाए क्योंकि ये आपका पैशन है, राइट। आप राइट
ऑफिस भी करते हो, बट जस्ट थिंक कि अभी आप पॉडकास्ट नहीं बनाए होते, ये बस आपके माइंड पे चलता कि नहीं हमको ये करना है, बट आप जॉब कर रहे होते तो आपका बहुत डल लाइफ रहता, आपको बहुत रिग्रेट होता, राइट? तो अब मेरा मोटो ये है कि लाइफ में रिग्रेट नहीं करना है। अगर इफ आई एम नॉट गुड इन दिस, अगर हमको डांसिंग आता नहीं है, इफ आई डोंट नो हाउ टू डांस, बट हमको डांसिंग पसंद है, तो आई विल डांस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मेरा जो एक वो है ना, क्या कहते हैं, एक जो गोल सेट किया है मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए, तो जब मैंने 1 साल पहले भी अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू किया, तो एक्चुअली 2 लोगों से मेरे पास आया कि मैं कुछ भी कर लेता हूँ, उनको कहता है यार क्या कर रहे हो? मेरी मम्मी का है कि सबको तो बुला रहे हो, ठीक है, अमिताभ बच्चन कब आएंगे? हाँ, जब तक अमिताभ बच्चन नहीं आ रहा, उनको लग रहा है उनका बेटा कुछ कर नहीं रहा। मेरी वाइफ का कि धोनी को लेके आओ, तो शी इज अ ह्यूज धोनी फैन। तो ये एक ओके। ना एक मोटिवेशन है कि ये 2 चीज तो करना है। आई डोंट नो कैसे या क्या कैसे होगा, आई डोंट नो, बट हाँ कहीं ना कहीं है कि विजुअलाइजेशन ही ये करना है। तो आपका कुछ वैसा एक गोल सेट किया आपने कि यहाँ ये करना है यार, इस मीडियम के थ्रू मुझे यहाँ पहुंचना है? मतलब ऐसा मीडियम नहीं, बट अगर एक गोल देखा जाए तो हम बस चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को वो फील करवाएं, राइट? कि अभी हम और दीदी कहीं जाते हैं तो पीपल लाइक लोग समझ जाते हैं कि ओके दीक्षा एंड मेघना, दीक्षा एंड मेघना। हम हम्म, चाहते हैं मेरी मम्मी जब जाए तो लोग बोले अच्छा आप दीक्षा की मम्मी है, आप मेघना की मम्मी है, क्योंकि वो चीज पेरेंट्स के नाइस, लिए सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा। लाइक जब हम लोग हमारा एब्सोल्युटली, रील वायरल हुआ, एक दो लोग जैसे मम्मी बहुत बार हुआ, मम्मी एक्चुअली मेरी मम्मी प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में। ओके, तो मम्मी जब स्कूल जाती है तो दो तीन लोग ऑटो में बैठे थे एंड वो हमारा रील देख रहे थे और बोल रहे थे अच्छा देखो ये लोग, वो लोग बिहार से थे एक्चुअली, तो ये लोग देवघर की हम्म, है, ये लोग रील बनाती है, बहुत अच्छा रील बनाती है। फिर मम्मी के स्कूल में दो तीन टीचर लोग आके पूछे कि अच्छा आप जानते हैं क्या वो दो लड़की को जो रील बनाती है? तो मेरी मम्मी बोलती है हाँ वो लोग मेरी बेटी है। तो फिर मेरी मम्मी को जो उनकी तरफ से आता है कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाती है, तो बहुत खुशी होता है। तो हम बस चाहते हैं कि जितना भी खुशी मेरी मम्मी डिजर्व करती है ना वो सब लाके दें उसको, बहुत हाँ, प्राउड फील करवाना चाहते हैं। इससे बड़ा और आई आई डोंट थिंक कोई और मोटिवेशन हो सकता है। तो बिल्कुल। अभी और कंटेंट क्रिएशन में अभी क्या-क्या आप प्लानिंग कर रहे हो? मतलब कुछ मतलब किस टाइप के रील्स आप लोग प्लान कर रहे हैं? जैसे आपने बोला कि अब देवघर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, हम्म। कि यू वांट टू टेक नेम ऑफ द स्टेट, आप उसको एक मतलब उस मुकाम पे लाना चाहते हो जाके जहाँ बिल्कुल। के लोग आपसे पूछे नहीं कि यार कहाँ से हो? झारखंड हम्म। कहाँ है? या फिर क्या है? और क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं कि आपका कंटेंट इन एंड अराउंड देवघर रहेगा? किस-किस जॉनर में आप लोग प्लान कर रहे ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देवघर एंड अभी झारखंड स्टेट, अभी ये हो? हमारा फर्स्ट है प्रायोरिटी कि अभी कवर करना है इसके बारे कुछ, लाइक कुछ इंटरेस्टिंग वे में, नॉट इट हुँ, लाइक अ व्लॉग कि हम लोग व्लॉग बना रहे, नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग वे में कि लोग कनेक्ट करें। लाइक हुँ, आप अगर देखते हो कि कोई रील देखते हो आप कि चलो नॉर्थ गोवा बहुत अच्छा है, तो तुरंत हुँ, लोग प्लान हुँ, करते हैं हुँ, कि यार चलो यहाँ तो जाना ही होगा, राइट, चलो नेक्स्ट राइट, वीकेंड यहाँ चलते हैं। जयपुर के पास कोई डंपिंग यार्ड है, अगर आप देखते हो कि यार चलो नेक्स्ट वीकेंड यहाँ चलते हैं, तो बस कुछ वैसा ही करना है कि लोग जब रील देखे तो बोले यार नहीं इस बार का वेकेशन तो झारखंड में जाके भी मनाना है, नो अदर ऑप्शन। फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा कंटेंट होता है वो रिलेटेबल होता है, मतलब राइट, जो एब्सोल्युटली, आप नॉर्मल लाइफ में फेस करते हो या जो आप नॉर्मल लाइफ में करते हो, तो वो ह्यूमर थोड़ा मिला हुआ, थोड़ा हुँ, रिलेटेबल हुँ, कंटेंट जो लोग रिलेट कर पाए, जो लोग शेयर करें एक दूसरे से। तो बस अभी ओके। फोकस इस दो टाइप के तो कंटेंट आप में ही है। अभी छोटे-छोटे स्टेप्स लेके आप आगे देख रहे हो कि बिल्कुल। कहाँ-कहाँ आपको पहुँचना है। तो दैट्स एक्चुअली वो बहुत अच्छा एक अप्रोच भी है, क्योंकि अभी मेरे लिए भी यही है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं सोचता हूँ। आई थिंक ऑफ द नेक्स्ट 10 एपिसोड्स। बिल्कुल। मुझे 10-10 एपिसोड मैं सोचता रहता हूँ। ऑब्वियसली गोल्स आर रियली हायर, वे हायर जो भी हैं। बट जो मैं स्टेपिंग ले रहा हूँ, स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस ले रहा हूँ, वो मेरा रहता है कि मैं 10-10 एपिसोड मेरे आते रहे, क्योंकि फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अप्रोचिंग गेस्ट एंड गेटिंग गेस्ट, कन्वर्ट करना उनको एज़ अ गेस्ट इज़ अ ह्यूज टास्क। एपिसोड के लिए तैयारी करना, एडिटिंग करना, ये सब आई थिंक इट वुड बी नॉट मोर देन 25% ऑफ माय ओवरऑल मेंटल स्ट्रेस रिगार्डिंग द पॉडकास्ट। मेरा जो सबसे बड़ा अभी स्ट्रेस रहता है दैट इज़ इनवाइटिंग गेस्ट्स। क्योंकि हम्म। मैंने जब शुरू किया था, तो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा था कि मैं वो स्टोरीज लेके आऊँगा जो शायद किसी और पॉडकास्ट पे कोई नहीं लाता है। बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज, छोटे-छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हसल कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, शार्क टैंक में जा रहे हैं, मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ही इज़ अ बिल्कुल। क्लोज़ फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये स्टोरीज क्यों नहीं आ सकते बाहर? एंड यस, उन स्टोरीज को अगर मैं लाता हूँ, वो स्टोरीज शायद इनिशियली कम लोग सुनेंगे,
बट अगर आपके पॉडकास्ट में कोई नोन फेस आता है, फॉर एग्जांपल तहसीन पूनावाला या अक्षत गुप्ता जो मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं, इनके आने से क्या है कि आपके पॉडकास्ट को भी एक फेस मिलता है, हम्म। एक वो रीच मिलता है। तब लोग फिर अगला एपिसोड जाके देखते हैं, अच्छा मैं इनके एपिसोड इसका ये आया, तब मैं देखता हूँ और भी क्या पॉडकास्ट है, क्या एपिसोड किया। तो लोग अब मुझे लिखते हैं कि यार आपका काफी अच्छा जॉनर है, आपने काफी कुछ कवर किया है, अलग अलग स्टोरीज आप कवर कर रहे हो। तो मेरा हमेशा से रहा है कि थोड़ा सा मैं ये जो छोटे जगह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना, वो मैं कवर करूँ, क्योंकि मैं खुद वैसे एक जगह से हूँ। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा चीज है, पता है, क्योंकि ये प्लान तो सबके पास रहता है कि नहीं चलो इसको बहुत बड़े फेस को मेरे पॉडकास्ट पे लाना है या फिर उसको हम्म, हाईलाइट करना है। तो आप ये बहुत लाइक आप यहाँ पे सेल्फिश नहीं हो रहे हो, राइट? क्योंकि राइट। आप छोटे छोटे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चीज है। लाइक जैसे अभी आपने मेरा पॉडकास्ट किया, मेरे लाइफ का फर्स्ट पॉडकास्ट है एक्चुअली। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हो कुछ छोटे छोटी चीज को, छोटे जगह से, क्योंकि पता नहीं कल को कंटेंट लाइक लोगों को क्या पसंद आए। लोग किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं, राइट? एग्जैक्ट, बहुत इजी है जाके एक नेगेटिव कमेंट एक फेक आईडी से टाइप कर देना, एंड इट्स वेरी इजी टू एंड वेरी हार्ड टू डू व्हाट यू आर डूइंग, कि काम के साथ अपने पैशन को फॉलो करना बिल्कुल। हर किसी के बात बस की बात नहीं होती है, ट्रस्ट मी। मैं एक दो चीजें में और थोड़ा सा और डीप जाऊंगा। मैंने आपको लगा कि बार बार ये मेंटल हेल्थ पे क्यों बात कर अरे रहा है, नहीं बार नहीं बार नहीं, मेंटल क्योंकि हेल्थ ये पे क्यों बात इम्पोर्टेंट कर है, रहा है, एक्चुअली क्योंकि इम्पोर्टेंट इट्स है। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। राइट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्हाट आई फेस, कभी कभी लगता है यार सब कुछ छोड़ दो, भाड़ में जाए, सब कुछ छोड़ दो, पॉडकास्ट बंद कर दो। एक मोमेंटरीली वो आता है दिमाग में, राइट। यार नहीं हो पा रहा है, सफोकेशन लगने लगता है कि ऑफिस का काम कर रहा हूँ, खत्म होती है रात में 1 बजे तक। तो ये स्टेज कभी आपके साथ आता है? क्योंकि मेरे साथ अक्सर आता है ये चीज। डू यू फील एक्चुअली दैट हाँ, कभी कभी आता है, लाइक सफोकेशन? जब बहुत काम रहता है बट आपके पास वो कंटेंट रहता है कि आपको ये एडिट करना है, आपको ये डालना है। क्योंकि आप जब इंस्टाग्राम पे एग्जैक्ट। अपलोड करते हो ना कोई चीज, तो एक टाइम भी रहता है कि ये आपका टाइम है, आपको इस टाइम पे डालना है। राइट। बट अभी जैसे बीच में 2-3 दिन क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लाइक प्रेशर आया था ऑफिस से। बट एक्चुअली मेरे ऑफिस वाले अच्छे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता। हम्म। बट फिर भी काम रहता है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है वहां पे भी। हम हम्म। उस चीज को छोड़ के सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, नॉट राइट। पॉसिबल, क्योंकि हमको वहां भी अपना 100% देना है और यहाँ भी अपना 100% देना है, राइट? तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी तो लाइक रोना आ जाता है, क्राई कि ठीक है चलो रोना आ रहा है, हम रो लेते हैं, क्या नहीं हो पा रहा है, अभी क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। बट स्टिल आपको खुद समझना भी पड़ता है, वो चीज प्रोसेस भी करना पड़ता है अपने दिमाग में कि नहीं यार ठीक है, चलो ये 5 मिनट का ये फेज था, निकल जाएगा ये। अभी बहुत काम है हमको, शायद अभी जब ऑफिस खत्म हो जाएगा तो हम फ्री रहेंगे, तो हमको ये करना है, क्योंकि दोनों मेरे प्रायोरिटी है, राइट? और जैसा आपने कहा कि वो आता है कि यार छोड़ दो, कभी कभी लगता है कि यार क्या करे, हम्म। छोड़ दे। बट नहीं, फिर आपने जो ये स्टार्ट किया, जैसे फिर आप नहीं रह पाओगे, आपको वो 5 मिनट के लगेगा कि छोड़ देते हैं। बट स्टिल जब एग्जैक्टली। ठीक होने लगेगा कि ठीक है चलो, धीरे 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 जब सब काम होने लगेगा तो नहीं चलो आई कैन मैनेज, राइट? क्योंकि थोड़ा तो हसल करना ही पड़ेगा, जैसे आपने कहा थोड़ा तो हसल करना पड़ेगा अगर कुछ पाना है तो। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक इसमें बहुत बड़ा एक हाथ में आपके फैमिली का भी होता है जब आप कुछ ऐसा बहुत। कर रहे हो। बहुत बड़ा एक रोल होता है। इसका रीजन ये है कि कभी कभी आप खुद के साथ में बहुत कैरिड अवे हो जाते हो। ट्रू। आइदर मैं दोनों वैसे ही बात कर रहा हूँ, कभी कभी कुछ ऐसे एपिसोड्स आ जाते हैं कि लोग के कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। हम्म। तब आप सोचते हो कि शायद जैसे आपके शायद वो वी आर फ्रॉम देवघर वाला जब फेज हुआ होगा, मेरे साथ भी कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जिसमें लोगों ने, अरे यार इस ये आपके पॉडकास्ट में आ गया, बहुत अच्छा था, ये था, अब तो यहाँ से बस चैनल ग्रो ही करना है। तो मोमेंटरी ना एक फेज आता है दिमाग में कि अब तो सब कुछ हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। देन अगेन यू नीड योर फैमिली टू आपको वापस खींच के ग्राउंड पे लाने के लिए, बिल्कुल। कि कुछ नहीं हुआ अभी, हाँ। अभी जहाँ थे वहीं हो। ट्रू। सो फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। फिर एक और भी उसका पॉजिटिव पार्ट मैं बता रहा हूँ। कई बार जैसे मैंने बताया कि बर्नआउट आप फील करने लगते हो, कि अब मन नहीं कर रहा है करने का, बट आपको अगले दिन वो पॉडकास्ट लाना है, यू हैव टू कंप्लीट द एडिटिंग। आपको वो रील तैयार रखना है क्योंकि कल को इस टाइम पे रील निकलना है। तब लगता है कि यार इससे अच्छा तो वही है कि जॉब ही करूं मैं अपना, कम से कम इस टाइम से इस टाइम करूं, उसके बाद खाना खाऊं, नेटफ्लिक्स देखूं, दिमाग तो मतलब वीकेंड पे भी नहीं खराब होगा। फिर वही फैमिली का हाथ आता है। कुछ शुरू किया है अगर तुमने, तो या तो शुरू ही नहीं करते, अब जब किया है और जब दिल में भी ये है कि उसको करना है, राइट, यू हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या मैं सही में ये करना या करना चाहती हूँ।
तो वो भी वहाँ पे फैमिली फिर आपको वो करती है कि जब आपने सोचा है, आप कर रहे हो, 1 साल, 1.5 साल आपने लगा कि आप यहाँ तक आए हो, तो इसको आगे भी आपको ले जाना है। यू कैन नॉट बिल्कुल। जस्ट सिट एंड रिलैक्स नाउ। सिट एंड रिलैक्स करना था तो पहले भी कर रहे थे। पहले भी वीकेंड में पार्टी कर रहे थे, चिल कर रहे थे। तो सही तो चल रही थी लाइफ। क्या ज़रूरत थी, किस कीड़े ने काटा कि ये करना है? तब जब कीड़े ने काट लिया तो वो काट के साथ रहो अब एंड मेंटेन दिस। तो ये भी बहुत ज़रूरी, जैसे सही। आपने बोला आपकी फैमिली, आपकी दीदी बहुत सपोर्ट करती है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा आपसे भी पूछ रहा था कि ये दोनों फेजेस में कैसे फैमिली आपको सपोर्ट करती है? एक्चुअली मेन क्या होता है, हम सबसे पहले चीज, मेरा और दीदी का कभी साथ में ऐसा नहीं होता है बर्नआउट। हुँ, मोस्टली उसका क्या होता है, जैसे बाई चांस हम लोग शूट कर रहे हैं, तो कभी कभी आप ना पूरा आपका स्क्रिप्ट रेडी है, आप वीडियो शूट कर लिए, बट चलो कुछ गलत हो गया, लाइट नहीं अच्छा आया, हुँ, तो नहीं अच्छा आ रहा है, फ्रेम नहीं अच्छा आ रहा है, हुँ, तो फिर कैंसिल करना पड़ता है। लाइक इतना मेहनत, इतना देर आप शूट किए, बट चलो वो लास्टली कैंसिल करना पड़ता है कि नहीं, ये वीडियो नहीं जाएगा, कल वापस से हम लोग को शूट करना है। हुँ, तो इस टाइम मेरी दीदी बहुत लो फील करती है, बहुत ज्यादा लो, मतलब बहुत टेंशन ले लेती है वो कि यार कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या ही कर हुँ, रहे हैं हम हुँ, लोग, इतना लोग पसंद कर रहे हैं, बट हम लोग रोज एक कंटेंट नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो उस टाइम हम वहां पे रहते हैं कि नहीं, हम लोग एटलीस्ट आज स्क्रिप्ट तो लेके हम लोग एक स्टेप तो ले रहे हैं, चलो एक नहीं, हम लोग हाँ, हाफ स्टेप तो ले रहे हैं। आज हाफ सीढ़ी चढ़े, कल हाफ चढ़ेंगे, तो ऊपर तो आएंगे धीरे धीरे। फिर कभी राइट, सेम चीज अगर ये मेरे साथ होता है कि मेरा ऑफिस चल रहा है, हम बहुत ज्यादा टेंशन में कि यार इस टाइम पे हमको एडिट करके रील डालना है, और बहुत ज्यादा, बहुत फ्रस्ट्रेट, मतलब बहुत ज्यादा हुँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि क्या करें अब, क्योंकि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, और एडिट एक्चुअली हम दोनों में हम ही एडिट करते हैं ओके, उसको। लाइक उसको तो आइडिया नहीं है, तो लाइक हम ये मेरा ही डिपार्टमेंट है, एडिटिंग वगैरह। तो फिर मेरी दीदी और मेरी मम्मी ये दोनों मिलके काम करती है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, प्रेशर मत दो उस चीज को, ये तुमको हुँ, करना है, तुम तैयार हो कि चलो तुमको रील अपलोड करना है, बट ये भी तुम्हारा प्रायोरिटी है। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है मेरी मम्मी का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग लेट इट गो कर देते हैं कि ठीक है आज वीकेंड है ना, आज छोड़ो, आज मस्ती करते हैं, सिर्फ मूवी देखते हैं, रील्स चलाते हैं, बैठे रहते हैं। तो मेरी मम्मी उस समय स्ट्रिक्ट होती है कि यार तुम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है लाइफ में, क्योंकि अभी तुम्हारे ऑडियंस बन रहे हैं, राइट। अभी अभी तुम राइट, उस चीज को लूज छोड़ दोगी, तो फिर लाइक भगवान सबको एक मौका देता है, राइट। आपको नहीं पता कब आपका एक रील चल जाएगा जो आपका पूरा लाइफ चेंज कर दे। तो मेरी मम्मी समझाती है कि मे बी ये तुम लोग का वो टाइम है, वो अच्छा फेज जब तुम लोग कुछ कर सकती हो, और अगर अभी तुम लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले लोगे तो फिर फ्यूचर में रिग्रेट होगा, काफी ज्यादा रिग्रेट। एब्सोल्यूटली, फिर लगेगा कि अभी क्यों नहीं किया, उस समय कर लेना चाहिए था, राइट। तो बस हम लोग तीनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, और बस इसी तरह सिलसिला चलते रहता है। और कंटेंट प्लान होता है, जैसे मैंने कहा कि कंटेंट सिर्फ हम और दीदी मिलकर प्लान नहीं करते, मेरी मम्मी भी, उसका भी बहुत ही ज्यादा लाइक लाइक वो स्कूल से आती है, वो भी थकी रहती है, बट हुँ, स्टिल वो डिस्कस करती है कि चलो ये तुम लोग कर सकती हो। वो स्कूल में रहती है, अगर वहां उसको कुछ आइडिया रहता है तो कभी भी टाइम मिलता है कॉल करने का, तो वो कॉल करके बोलती है अच्छा अभी हम सोचे थे कि तुम लोग ऐसा भी तो कर सकते हो। तो वो बहुत अच्छा लगता है, इस चीज से मोटिवेशन मिलता है, राइट। राइट, जब आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व है, वो अपना 100% दे रहे हैं, वो चाहते हैं आप कुछ करो, ऑडियंस चाहते हैं आप कुछ करो। लाइक अगर रील अपलोड नहीं होता है ना काफी दिन, तो कमेंट भी आता है कि दीदी नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो वो सब चीजें जो मोटिवेट हुँ, करता है, तो हुँ। लगता है कि नहीं यार ठीक है, चलो करना है, अभी तो करना है कुछ। आपकी लाइफ में ना मतलब कि फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्लस कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको ग्राउंडेड भी रखते हैं, जो आपको सर भी चढ़ाते हैं, आपको रियलिटी चेक भी देते हैं और बिल्कुल। प्लस आपको वो आइडियाज़ भी देते हैं कि ये करो एंड वो तभी होता है जब आपने वो एक स्टेप लिया है। बिल्कुल। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब तक आप वो स्टेप लोगे ना तो अगला हो सकता है अगला 2 स्टेप लेने के लिए तैयार हो, लेकिन वो पहला स्टेप आपको ट्रू। लेना पड़ता है। हम्म। जैसे अभी आप अगर आपने ये शुरू नहीं किया होता, तो आपकी मम्मी के पास ये स्टोरीज़ ना दिन भर में वो इतने बच्चे देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनको, वो क्यों आके आपको शेयर करते हैं? क्योंकि आज आप बिल्कुल। कर रहे हो तो आके शेयर कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स जिनके यहाँ पे दोस्त है, वहाँ पे दोस्त है, कहीं पे कुछ है, वो आके बोलते हैं यार ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो आपको उसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। मैंने भी हम्म। रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया, शायद मैंने क्योंकि जब मैंने पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया तब मुझे पूरी स्टोरी पता चली। सोमजीत सिंह हैं व्हिच हू इज़ द व्हीलचेयर हाँ इंडियन हाँ, मैंने व्हीलचेयर देखा था टीम वो। के कैप्टन है, हम्म। राइट? इट वाज़ अ वेरी अनयूजुअल स्टोरी। शायद 2 महीने पहले मैं सोचता भी नहीं इस स्टोरी के बारे में। मुझे पता ही नहीं था मैं सोचता कहाँ से। मेरे एक फ्रेंड से कुछ डिस्कशन चल रही थी, उस पे उठा कि ये जो स्पेशली एबल्ड क्रिकेटर्स हैं, तो कुछ वैसे डिस्कशन से मेरे दिमाग में आया, तब मैंने सर्च किया एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन सोमजिस प्रोफाइल। वहाँ से डिस्कशन शुरू हुई वहाँ पे, ओके। और जब वो स्टोरी मुझे पता चली ना, एक्चुअली उस पॉडकास्ट के एंड में आई वाज़ इमोशनल कि यार ये हमारे नेशनल हीरोज़ हैं।
बिल्कुल। इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते और इनको इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आज आपके सामने एक सबसे यंग बंदा जिसने शायद आज आईपीएल में डेब्यू किया हो या फिर सिर्फ इंडियन टीम में या फिर आईपीएल किसी में भी डेब्यू किया हो, अगर वो आपके सामने आता है ना, आप ऑटोग्राफ लोगे, आप फोटोग्राफ्स लोगे, आप सर चढ़ाओगे, हर कुछ आप हीरो बना दोगे उसको। लेकिन एक इंडियन टीम का कैप्टन, लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। एंड किस हिसाब से उन्होंने स्ट्रगल किया है, क्या उनके साथ हुआ है, कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, नॉट ओनली एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, जब वो छोटे थे, 5-6 साल के थे, 7 साल के थे, जब टीनेजर में थे। तो ये मतलब आई समटाइम्स आई फील वेरी रियली ब्लेस्ड कि मैंने ये प्रोफेशन चुना जहाँ पे मुझे अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से सपोर्ट मिलती है, प्लस इस तरह की स्टोरीज जानने को मिलती है जिसके जो सुनने के बाद में लगता है कि यार मेरे लाइफ में तो आज तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल। मैं तो जबरदस्ती प्रॉब्लम बना रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है, आपको ये सब चीजें ना ग्राउंडेड रखती हैं बहुत ज्यादा, वो रियलिटी बहुत चेक ज्यादा। देती है कि अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है बेटा, अभी तो तुमने कुछ फेस ही नहीं किया है, छोटे छोटे चीजों में हार मानोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अभी बहुत एक्सक्यूज रहता है हमारे पास कि जैसे मम्मी कभी बोलती है ना कि अभी चलो तुम लोग या बैठी हुई हो, जाओ कंटेंट बनाओ या हम्म शूट करो, तो बहुत एक्सक्यूज रहता है कि मम्मी अभी मन नहीं कर रहा है या फिर अभी लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कुछ भी एक्सक्यूज दे देते हैं लोग, राइट। और फिर जब ये समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करके अभी वो जहां भी है, हम्म लाइक अगर हम लोग इतना अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के कारण, क्योंकि जॉब तो अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, राइट। हम्म अगर इतना कुछ अच्छे से रह रहे हैं तो पेरेंट्स के right, कारण, बट हम लोग क्या करते हैं, वो एक्सक्यूज दे देते हैं। तो वो बोलना चाहता है ना कि आपको जितना कुछ मिलता है ना, आप लाइक अभी आप किसी छोटे क्रिएटर्स के पास जाओ, मतलब एक्चुअली बहुत सारे क्रिएटर्स हमारा इंटरव्यू लेने आए थे घर पे। हम्म तो वो लोग कोई गांव में रह रहे थे, कोई कोई टीचर थे, एक ने जर्नी शेयर किया था, एक्चुअली वो पहले ट्रेन में नारियल बेचते थे ओके और फिर उन्होंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग बनाना स्टार्ट किया, तो अभी उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो ये सब चीज इंस्पायर्ड करता है कि हमारे पास कितना फालतू एक्सक्यूज है किसी भी चीज को टालने का, कि ठीक है अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन वहां कुछ लोग हैं जो अपना 100 क्या लाइक 200% दे रहे हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज है ना जो बहुत इंस्पायर्ड करती है लाइफ में। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप धोनी से इंस्पायर्ड हो सकते हो या कोहली से भी इंस्पायर्ड एग्जैक्टली हो सकते हो। एग्जैक्टली आप अपने घर में देखो, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो, आप अपने बिल्कुल। आसपास देखो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लुक अराउंड फॉर पीपल जहाँ से आप स्टोरीज, नॉट कॉपी मत करो अपनी, बट आप इंस्पायर तो किसी से हो सकते हो यार। बिल्कुल। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे लाइफ के फेजेस चेंज होते हैं ना, मैं ये नहीं हो सकता कि बचपन में आप जिससे इंस्पायर हो रहे थे अभी भी आप उसी से इंस्पायर हो रहे हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बचपन में स्टोरी अलग होती है, आप बहुत। बहुत चीज से बहुत ज्यादा, आपको चकाचौंध ज्यादा खींचती है, राइट। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप मेरे से ऑब्वियसली काफी यंग हो, बट हमारे, आपको मैं जेंजी कहूंगा, वी आर इनटू द मिलेनियल, अब तो शायद मिलेनियल भी शायद क्रॉस कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो हमारे लिए ना इंस्पिरेशन चेंज होता रहता है, बहुत चेंज होता है। पहले शायद मैं किसी मूवी एक्टर से या किसी से बहुत इंस्पायर्ड होता था, देन केम ए स्टेज, शायद एक मिडवे था जहाँ पे किसी स्पोर्ट्स पर्सन से बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम फिटनेस का बहुत वो था, हेल्थ का था, खुद खेलते थे। अब एक टाइम है जहाँ पे प्रोफेशनल और ये लाइफ है, राइट। अभी मेरे लाइफ में जो इंस्पिरेशन है बिल्कुल ही अलग है, राइट। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय बियर बाइसेप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यस। तो रणवीर की जो ओवरऑल लाइफ है, मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं वो क्या करता है नहीं करता है, बट द वे ही हैज बिल्ट हिज ब्रांड इज इम्पेकेबल। फॉर दैट मैटर रणवीर हो गया, राज शमानी, देयर आर फ्यू अदर्स एज वेल जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो वो आपका ना इंस्पिरेशन भी चेंज होता रहता है आपकी बिल्कुल। लाइफ में, आपकी फैमिली के अलावा, और तब कोई ऐसे हैं जिससे आप इंस्पायर हुए हो आपके कंटेंट में, आपके काम में, या फिर ओवरऑल ऐसे लाइफ में। एक्चुअली जैसा आपने कहा ना, बचपन में हमारा ऑब्वियसली लाइक बचपन में रहता था, कहती करीना कपूर है मेरी इंस्पिरेशन, तो या ये है मेरी या इंस्पिरेशन। या कभी कुछ बुक पढ़ा उसमें कुछ दिख गया तो नहीं, चलो ये है इंस्पिरेशन। एक चीज और, लाइक जैसे हम लोग एक्टर के लिए हीरो वगैरह वर्ड यूज करते हैं, लाइक हीरो हीरोइंस। तो हम्म जब आप लाइक ग्रो होते जाओगे ना तो वो चेंज हो जाएगा, राइट। पहले आप हीरो यूज करते होगे, शाहरुख खान हीरो है लाइक बचपन में हम्म मोस्टली। अभी भी हम लोग यूज करते हैं लाइक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, बट अभी वो हीरो का मतलब चेंज हो गया है। या जैसे अपनी अभी आपने जो उनका इंटरव्यू लिया था, लाइक कैप्टन जो थे क्रिकेट के, तो अपनी अभी आपने उनके नेम पे डिनोट किया था कि हीरो, रियल लाइफ हीरो, राइट।
तो वो बहुत चेंज हो जाता है हीरो का मतलब। बचपन में हीरो का एग्जैक्टली। मतलब शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ही हीरो थे, बट अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, रियल हीरोज तो कोई और है, वो तो एक्टर्स है जस्ट, राइट। तो राइट, फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे फैमिली में जो मेरी मम्मी, दीदी और मेरी नानी, जो ये लोग तीनों मेरे बिगेस्ट इंस्पिरेशन थे। इनके अलावा अगर बोला जाए ना तो मेरा क्या है कि आई ट्राई कि अगर आपको किसी लाइक अभी जैसे अभी हम आपसे मिले, तो आई रियली इंस्पायर्ड बाय यू। आपका कोई चीज जो ये कंसिस्टेंसी है आपका, आपने जो सोचा है, आप जिस तरीके से अपने ड्रीम अचीव करने पे लगे हो, इस चीज से आई एम इंस्पायर्ड, राइट। अभी हाल में जो फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक थी, सरोज आंटी, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर। मतलब उनका कॉन्फिडेंस, वो स्वीटनेस, वो जो जाके वहां पे एब्सोल्युटली। स्टेज पे सबके सामने जिस तरीके से वो बात कर रही थी, वो लाइक बहुत अच्छा लगा हमको। तो मेरा क्या कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट फेस जिससे आप मिलते हो, आज आप किसी से मिले तो आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, उनका कोई इंस्पिरेशन एब्सोल्युटली। लाइक आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है। अगर रहा बात किसी एक जन से, तो एक कोमल पांडे, इफ यू नो, शी इज कंटेंट क्रिएटर। तो एक्चुअली आई फॉलो हर सिंस लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 7। वो बहुत ओके। छोटी क्रिएटर थी, बहुत छोटी, लाइक फैशन है उनका नीश। वो बहुत हम्म। ज्यादा छोटी क्रिएटर थी। वो पॉप एक्सो नाम का एक चैनल था, उसमें काम करती थी। और इतना लाइक उनके लाइफ में भी काफी फेज आए, क्योंकि आप जब किसी को फॉलो करते हो तो आप उनकी लाइफ जर्नी भी फॉलो करते हो, राइट। या या काफी फेज आया और अभी वो जहाँ पे है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली इंस्पायर्स मी अ लॉट। और बहुत विराट कोहली, आई एम लाइक उनके बिग फैन है। उन्होंने उनसे भी आई एम मतलब वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम विराट कोहली, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली। बिगेस्ट फैन। ये तो हम बहुत अब फिलोसॉफी की बातें हमने कर ली। अब शायद लोग बोलेंगे यार ये बस क्या बातें कर रहे, थोड़ा सा बात करते हैं अभी जो चल रहा है, आईपीएल की बातें करते हैं। बिल्कुल। जब मेरी आपकी सबसे पहली बार बात हुई थी, वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन वाज आईपीएल। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आवर फेवरेट टीम इज कॉमन। आरसीबी। आरसीबी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? 3 सवाल है। क्या हो रहा है, अभी तक इंतजार ही हो रहा है। पता क्यों नहीं हो ये रहा है? इंतजार कब खत्म होगा। क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है लाइक क्यों हो रहा है ऐसा। लाइक इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी, मतलब मेनली क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे आईपीएल के जो लाइक प्लेयर्स है, वो जैसा वर्ल्ड कप वगैरह हम्म। में खेलते हैं, वैसा पता नहीं वो हम्म। आईपीएल में क्यों नहीं खेल पा रहे, क्या हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट फिलहाल चलो विमेन्स ने कप लेके आया तो अच्छा था। एक्चुअली विमेन आईपीएल हम फॉलो नहीं कर पाए थे, इस बार का भी राइट। आईपीएल हम फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत लाइक टाइम का थोड़ा हाँ। शॉर्टेज हो गया। बट स्टिल हाइलाइट्स वगैरह मेनली आरसीबी के मैच का तो देख ही लेते हैं कभी कभी। बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से वेट है, बहुत टाइम से इंतजार है, कब आएगा वो दिन। मैं भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बट तो आरसीबी के वो जब फॉलो करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं यार तुम देवघर से हो, झारखंड से हो, मतलब ऑब्वियस चॉइस तुम्हारा होना चाहिए चेन्नई की टीम, बिकॉज धोनी इज देयर एज अ प्लेयर। आई मीन एज अ पर्सन वी ऑल लव धोनी। बट समहाउ पता नहीं क्यों हमेशा से मेरा जो अफिलिएशन रहा है ना, थोड़ा वो रहा है आरसीबी की तरफ। एंड अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, आई यूज्ड टू फॉलो, कि मेरे फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं युवराज सिंह, ऑलवेज। युवराज। तो युवराज जब तक पंजाब में थे तो मैं पंजाब का एकदम आर्डेंट फैन था। मतलब ओके। कुछ हो जाए, दोस्त फिल्म देखने जा रहे हैं, कुछ देर मैं अकेले बैठ के यूवी के मैचेस देख रहा था, उस हिसाब से था। बट देन केम अ पॉइंट, आई थिंक द मेजर टर्निंग पॉइंट वाज जब एबी डिविलियर्स ने ज्वाइन किया आरसीबी। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम से ना मैं आरसीबी का बहुत बड़ा फैन बनने लगा। एंड अब ओके। अगर मैं दिल से, मैं उतना फॉलो नहीं करता हूँ अभी भी आईपीएल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर दिल से अगर कोई पूछे कि किस टीम को आप देखते हो, तो दैट इज आरसीबी फॉर मी। दुख होता है, बट ठीक है, विराट अगर बहुत। इंडिया में खेल रहा है अच्छे से तो आई डोंट माइंड। बट एक्चुअली देखते आई एम हैं। बिग विराट कोहली फैन, बहुत पहले से, लाइक वी 2011 से ऑल ही आर। हम विराट कोहली के, हाँ, बहुत बड़े फैन है। बट मतलब इतने बड़े फैन, यू वोंट बिलीव कि उस समय लाइक हम स्कूल में थे, राइट, और न्यूज़पेपर पे जो विराट के पिक्चर्स वगैरह आते थे, अभी भी मेरे पास वो डायरी है जिसमें हम कट करके वो पिक्चर पेस्ट करके और विराट के लिए मैसेज लिखते थे, जैसे कि वो मैसेज पढ़ रहा हो ऐसा। तो मेरा ऑब्वियसली मेन मेन मोटो तो वही था, विराट कोहली के कारण हम आरसीबी को सपोर्ट हम्म। करना स्टार्ट किए। बट अभी जैसे कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि व्हाट इफ विराट कोहली आरसीबी में नहीं रहे, तो तो सबसे पहला आंसर होता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जब विराट हम्म। लाइक आरसीबी के फैंस इतने लॉयल हैं तो प्लेयर्स तो और भी ज्यादा लॉयल होंगे। ऑब्वियसली विराट कोहली, एबीडी, विराट विल बी देयर। गेल तो बीच में लाइक वो चेंज हो गया था उनका। बट हम्म। स्टिल विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, फिर मिचेल स्टार्क मेरे फेवरेट प्लेयर थे। तो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे आरसीबी हम्म। में।
लाइक 2016 में आई गेस आरसीबी फाइनल पे गई थी, राइट? आरसीबी एंड चेन्नई का यस, मैच था। एक या दो बार फाइनल में हाँ, पहुंचे हैं, तो बट बहुत ही ज्यादा उसके बाद भी लाइक उस साल तो शायद सारी मैच आरसीबी जीती थी, या एक दो ही नहीं जीती होगी, बट आईपीएल का हाँ सारा मैच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लग रहा था फाइनल जीत जाएंगे, बट नहीं हो पाया, वापस से टूट गया। अभी भी लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आरसीबी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऑब्वियसली थाला को सपोर्ट करते हैं, वो लोग अभी भी कमेंट आता है, लाइक हम कुछ भी स्टोरी अगर पुट करते हैं तो वो हाँ लोग हार सीबी बोलते हैं। फिर भी यार हम बोलते फिर भी आई विल सपोर्ट आरसीबी, कुछ भी हो जाए, नहीं जीते अभी 2-3 साल और नहीं जीते, फिर भी आई विल सपोर्ट आरसीबी। देखो, आरसीबी से हमें सीखना भी चाहिए कि बिल्कुल चाहे आप कब जीतो नहीं जीतो, यू हैव टू पुट इन योर परफॉर्मेंस, राइट? बिल्कुल। यू हैव टू मेक योर रील्स, आई हैव टू कम आउट विथ माय पॉडकास्ट। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब हम जैकपॉट हिट करेंगे। जब वो बिल्कुल। दिन आ जाएगा, देन सारे क्वेश्चंस अपने आप बंद हो जाएंगे। एंड एक चीज और सीखने को मिलता है आरसीबी से कि सक्सेस ही सब कुछ नहीं होता, मे बी आप अपनी एग्जैक्टली, स्ट्रगल के कारण भी सक्सेस से ज्यादा फेमस हो सकते हो, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर आप टॉप 3 टीम्स देखो आईपीएल की, राइट, आरसीबी ने जीता हो नहीं जीता हो, बट इट्स स्टिल इन द टॉप 3 ऑलवेज, इन टर्म्स ऑफ फैन बेस, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑल दैट। क्योंकि बिल्कुल। एक वो लॉयल्टी है फैंस की, एक वो कैरिज्मेटिक, बिकॉज ऑफ, आई थिंक मेनली बिकॉज ऑफ कोहली एंड एबीडी, जब तक वो थे, हम्म। वो लोगों का ना एक एफिलिएशन है आरसीबी से, और वो जा नहीं पाएगा, इट विल बी देयर। इवन लोग जितना भी मजाक उड़ा रहे हैं आरसीबी का, जितना भी मजाक उड़ा रहे हैं, बट जैसे कोई चेन्नई सुपर किंग का को सपोर्ट कर रहा है, बट स्टिल सबके मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है आरसीबी के लिए, हाँ, और बुरा तो सबको लगता है। या चेन्नई और बॉम्बे के साथ क्या कि यार हो गया है, बस खत्म करो इनका, किसी और को भी अब जीतने दो। सच तो में। वो वाला फेज आ गया है। मेघना, आपके साथ काफी अच्छा लगा बात करके। जब आप अपने शहर के किसी से कनेक्ट करते हो ना, एक वो फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिक मैच होती है। द बिल्कुल। वे यू स्पीक, जैसे आप बात करते हो या फिर जो आप सोचते हो, क्योंकि वो एक स्मॉल टाउन मेंटालिटी दोनों की ही है, वो चेंज होगी नहीं, राइट? यू नहीं। कैन टेक अस आउट ऑफ देवघर बट नॉट देवघर आउट ऑफ अस, तो ट्रू। वो वाली बात है। तो वो कहीं ना कहीं ना फ्रिक्वेंसी वाइब मैच होती है, एंड आपको एंड उस पे स्कूल भी मैच होता है हमारा, तो और ज्यादा एग्जैक्टली, थिंकिंग मिल एग्जैक्टली, जाता है। एग्जैक्टली। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आप थैंक यू तक अपने सो मच। सक्सेस हासिल की है, एंड ऑल द बेस्ट जो आप आगे करने वाले हो इन आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड आई होप कि जो आपका मोटिव है कि आप झारखंड और देवघर को एक वो स्टेज पे लाना चाहते हो जहाँ पे हर बच्चा अगर स्क्रॉल कर रहा है तो उसको देवघर का कुछ रील या कुछ दिखे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन दैट। एंड थैंक होपफुली यू। हम लोग फिर कभी एक बार कोलैबोरेट करेंगे, जब बिल्कुल। हम फिर से हम देवघर के बारे में बातें करेंगे, कुछ और बातें करेंगे। तब तक आपके 2-4 रील्स और वायरल हो चुके होंगे, मेरे भी कुछ पॉडकास्ट और हिट हो चुके होंगे। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, ऑल द एंड बेस्ट टू यू टू। आप भी बहुत ही ज्यादा थैंक यू। अच्छा कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है, कि अगर आप किसी कॉमन मैन में कुछ क्वालिटीज देख रहे हो और आप उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो, क्योंकि पता नहीं कल को शायद आप रणवीर इलाहाबादिया से ज्यादा अच्छा लाइक आपका पॉडकास्ट हो जाए, विश के हो जाए, और हम लोग एग्जाम्पल फिंगर्स देके क्रॉस्ड। ओके। लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि ओके अब इस शो में आ चुके हैं, राइट? तो ऑल द बेस्ट टू यू टू, एंड लाइक थैंक यू आप सो जो मच, भी थैंक यू अच्छा सो मच। कर रहे हो, लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हो, ये बहुत बड़ा चीज है, और आई एम प्राउड कि आप भी देवघर के ही हो। सो यस। ऑलवेज, ऑलवेज देवघरियन। तो बिफोर आई लेट यू गो मेघना, एक बार आपके स्टाइल में प्लीज आप लोगों को बोल दो कि आयरॉनिक शो को सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप आगे जानते हो तो आपको क्या गाइस बोलना है। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वरना बाबा के क्रिया दे देवो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।